जय विजय ने सनकादिक ऋषियों को महाराज वैकुंठ में प्रवेश करने से रोका और सनकादिक ऋषियों ने श्राप दे डाला कि जाओ घोर राक्षस हो जाओ 3 जन्मों तक। भगवान भी पधारे और पधार करके बोले महाराज ये मेरे सेवकों को जो आपने दंड दिया है ये सेवकों का अपराध नहीं, ये तो मेरा ही अपराध है। क्योंकि सेवक कोई अपराध करे, सेवक कोई भूल चूक गलती कर दे तो उसका भागीदार मालिक भी होता है, उसका दंड का भागी मालिक भी होता है, मालिक को भी भोगना पड़ता है। तो अब सेवक ही नहीं मैं भी 3 जन्म तक जहां जहां ये जन्म लेंगे वहां वहां मैं इनका उद्धार करने अवश्य जाऊंगा। तो सनकादिक ऋषियों को भी बड़ी खिन्नता हुई, देखो तो सही हमने क्रोध में आकर के भगवान के पार्षदों को श्राप दे डाला और हमारे कारण भगवान को भी मनुष्य योनि में आना पड़ेगा। अब तो महाराज हिरण्यकश्यपु के रूप में आया ये जय विजय आए हिरण्याक्ष को, तो भगवान ने वाराह ने पृथ्वी को जब निकाला रसातल से तब वध कर दिया। लेकिन हिरण्यकश्यपु को महाराज जब हिरण्याक्ष का वध कर दिया, हिरण्यकश्यपु भगवान नारायण से वैर मानने लग गया। बोले इस नारायण ने मेरे भाई को मारा है, मैं छोड़ूंगा नहीं उस नारायण को, छलिए को। ब्रह्मा जी की तपस्या करने चला गया। लेकिन भैया जैसे ही तपस्या करने जा रहा था वैसे ही श्री नारद जी महाराज तोता बन करके महाराज राम राम करने लग गए। तपस्या छोड़ करके लौट करके आ गया। पत्नी कयादु ने पूछा कि महाराज कैसे लौट करके आ गए? तो हिरण्यकश्यप कहता है देवी मैं तपस्या करने गया था, लेकिन जहां जैसे ही मैं तपस्या करना प्रारंभ करता एक तोता आकर के राम राम करने लग जाता, इसलिए मैं लौट करके आ गया। महाराज बहाने ही बहानों से माता कयादु ने 108 बार भगवान का नामोच्चारण करवाया और उसी रात्रि श्री प्रहलाद जी महाराज का माता के गर्भ में पदार्पण हुआ। महाराज हिरण्यकश्यपु तपस्या करने के लिए चला गया। 10,000 वर्ष की घोर कठिन तपस्या करी। इधर माता कयादु को इंद्र लेकर के जाने लगा। नारद जी महाराज ने इंद्र को बताया इंद्र जिसको तुम ले जा रहे हो ना इनके गर्भ में भगवान के बहुत बड़े भक्त हैं। तो इंद्र ने भी परिक्रमा करके कयादु माता को नारद ऋषि के यहाँ पर छोड़ा। इधर हिरण्यकश्यपु ने 10,000 वर्षों की घोर कठिन तपस्या करके ब्रह्मा जी को प्रसन्न कर लिया और प्रसन्न करके ब्रह्मा जी से वरदान मांगा कि मैं अमर हो जाऊं, किसी से मरूं नहीं। ब्रह्मा जी ने कहा भैया अमर तो नहीं हो सकते हो, अमर होने का वरदान नहीं दे सकता हूं। तो अब इसने चालाकी दिखाई। बोले अमर होने का वरदान नहीं दे सकते हो और वरदान तो दे दोगे? बोले हाँ जितने चाहिए मांग लो। बोले नान्तर बहिर्देवानक्त मन्यस्मादपि चायुधैः न भूमौ नाम्बरे मृत्युर्न नरैर्न मृगैरपि। बोले महाराज न मैं बाहर मरूं न भीतर मरूं, नान्तर बहिर्दिवानक्त, न दिन में मरूं न रात्रि को मरूं, न महाराज अस्त्र से मरूं न शस्त्र से मरूं, ना महाराज भूमि पर मरूं ना आकाश में मरूं, ना किसी भी लोक में नहीं मरूं। और महाराज ना नर से मरूं ना पशु से मरूं, ना नरैर न मृगैरपि। साल में 12 महीने होते हैं, इनमें एक भी वर्ष में नहीं मरूं। जब ऐसा वरदान मांगा तो महाराज इसने चालाकी दिखा दी ब्रह्मा जी से कि मैंने तो समस्त वरदान मांग लिए हैं कि ना सुबह मरूं ना शाम को मरूं, ना दिन में मरूं ना रात में मरूं, ना ऊपर मरूं ना नीचे मरूं, ना महाराज अस्त्र से मरूं ना शस्त्र से मरूं, ना नर से मरूं ना मानुष से मरूं, तो अमर ही हूँ। तो महाराज जब ऐसा वरदान मांगा तो ब्रह्मा जी चालाकी तो समझ गए और एक ऐसा कलयुगी भक्त भी हुआ। उसने क्या किया ब्रह्मा जी को प्रसन्न कर लिया और प्रसन्न करके ब्रह्मा जी प्रसन्न हुए तो बोले महाराज मुझे 3 वरदान चाहिए।
बोले मांग लो। बोले अभी नहीं चाहिए, घर जाके लूंगा। पहुंचा घर, बोले तुम्हें जब चाहिए तब ले लेना। घर जाकर पहुंचा, देखा वहां कुछ नहीं है। तुरंत ब्रह्मा जी को याद किया, ब्रह्मदेव हाजिर हों। ब्रह्मा जी पधारे। अब तो ब्रह्मा जी से कहने लगा, ब्रह्मा जी पहला वरदान तो ये दे दो कि ये मेरा मकान बन जाए बढ़िया। बोले तथास्तु। दूसरा वरदान ये दे दो कि मेरा बढ़िया विवाह हो जाए। बोले तथास्तु। तीसरा वरदान ये दे दो कि फिर से 3 वरदान और मांग लूं। अब तो महाराज ब्रह्मा जी चले गए। ब्रह्मा जी समझ गए बड़े चक्कर में फंसे हैं। दोबारा इसको किसी वस्तु की आवश्यकता पड़ी, फिर से ब्रह्मा जी को पुकारना प्रारंभ किया, ब्रह्मदेव प्रकट हो। ब्रह्मा जी पधारे। बोले हाँ वत्स बताओ। बोले पहला वरदान तो ये दो मेरे पुत्र हो जाए। दूसरा वरदान ये दो कि खूब धन संपत्ति हो जाए। बोले तथास्तु। तीसरा वरदान मांगो बेटा। बोले तीसरा वरदान वही है कि जब चाहें तब 3 वरदान और मांग लें। तो बताओ ये वरदान कभी खत्म होने वाले हैं? कभी नहीं। ऐसा ही हिरण्यकश्यपु ने किया। महाराज हिरण्यकश्यप कहता है, नांतर बहिर्दिवानकता, मैं बाहर भीतर अस्त्र से शस्त्र से, दिन में रात में, नर से मनुष्य से, किसी से नहीं मरूं। ब्रह्मा जी कहते हैं, भैया चाहे तो कितनी भी चालाकी दिखा ले, भगवान कोई ना कोई उपाय खोज ही लेंगे। लौट करके आया। प्रहलाद जी महाराज का भी प्रादुर्भाव हुआ। बोलो प्रहलाद जी महाराज की जय। महाराज प्रहलाद जी महाराज को हिरण्यकश्यप ने शुक्राचार्य जी की पाठशाला में पढ़ने के लिए भेजा। और पढ़ करके जैसे ही पढ़ने के लिए गए तो प्रहलाद जी महाराज ने नारद जी के द्वारा माता के गर्भ में उपदेश सुना था। और उपदेश सुन करके इन्होंने, इनके जीवन में प्रकट से ही भगवत भक्ति हो गई। गर्भाशय से ही भगवान की भक्ति करने लगे। और महाराज हिरण्यकश्यपु तो इतना बड़ा अत्याचारी हो गया कि महाराज सबसे कहता कि मैं ही भगवान हूँ, कोई कुछ नहीं है सृष्टि संसार में, राजा ही भगवान होता है, राजा के शरीर में ही भगवान विराजते हैं। और महाराज प्रतापी भी इतना था कि हिरण्यकश्यपु के राज्य में पृथ्वी में हल चलाने की आवश्यकता नहीं पड़ती थी, बीज डालने की आवश्यकता नहीं पड़ती थी। पृथ्वी स्वयं अपने आप देती थी। एक बार गया, घूमता घूमता देखा इसने कि किसान बड़ी मेहनत कर रहे हैं। मेहनत करते हुए देखा, बोले ये क्या कर रहे हो तुम? बोले महाराज बड़ी मेहनत करनी पड़ती है तब अन्न मिलता है, ऐसे थोड़ी नहीं मिलता है। बोले अच्छा ऐसी बात है, जाओ आज से कुछ मत हाथ लगाना, मैं आदेश देता हूँ पृथ्वी तुम अपने आप दोगी। पृथ्वी पर भी शासन किया। ऐसा प्रतापी हिरण्यकश्यपु महाराज, इतना बलिष्ठ महाराज। लेकिन बिल्कुल विपरीत प्रहलाद जी महाराज का स्वभाव। बड़े दयालु, बड़े कृपालु, बड़े परोपकारी, नित्य भगवत संगी महाराज। दैत्य बालकों को बैठा करके उनको भगवत गुणों का गुणानुवाद श्रवण करा रहे हैं। दैत्य बालकों को महाराज प्रहलाद जी महाराज बड़े सुंदर सुंदर उपदेश दिया, भगवत गुणों का वर्णन किया। दैत्य बालक कहते हैं, प्रहलाद तू भी इसी पाठशाला में पढ़ता है, हम भी पढ़ते हैं, तेरे पास अलग से ये ज्ञान कहाँ से प्राप्त हुआ? तो प्रहलाद जी कहते हैं, भैया ये ज्ञान मैंने अपने गुरुजी नारद जी महाराज से प्राप्त किया। दैत्य बालक बोले, देखा ना हम कहते थे इसका गुरु कोई अलग है। बोले हाँ भैया, ये ज्ञान मैंने अपनी माता के उदर में नारद जी महाराज के द्वारा श्रवण किया, इसलिए भगवान की भक्ति ही श्रेयस करी है। भगवान ही इस संसार में सबको नचाने वाले हैं। जो भी जीव नाच रहा है सबको भगवान ही नचा रहे हैं। सब ही नचावत राम गोसाई।
अब तो महाराज एक दिन हिरण्यकश्यपु ने प्रहलाद जी को बुलाया और बुला करके महाराज पूछा, बेटा प्रहलाद, तुमको तुम्हारे गुरुदेव ने क्या पढ़ाया है, क्या सिखाया है? तो महाराज प्रहलाद ने कहा, तत्साधु मन्ये सुरवर्य देहिना सदा समुद्वेग्न धियाम सद्ग्रहात् हित्वात्मपातं गृहमन्धकूपं वनं गतो यद्धरिमाश्रयेत। हे पिताजी, इस देह को सार्थकता तो भगवान के भजन में ही है, इसलिए आपसे मैं निवेदन करता हूँ कि आप सारा अहंकार त्याग करके वन में चले जाइए और वन में जाकर के भगवान का भजन कीजिए। अब तो महाराज ऐसा सुना वैसे ही तिलमिला गया और तुरंत महाराज चंडामर्क को बुलाया, बोले इधर आओ और ये प्रहलाद को, मेरे बालक को तुमने क्या शिक्षा प्रदान की है? अब तो महाराज दोनों चंडामर्क कांपने लगे, हाथ जोड़ करके बोले, महाराज ये हमने नहीं सिखाया है, ये तो स्वयं सीखा सिखाया पढ़ा पढ़ाया आया है, ये पहले से ही पढ़ा पढ़ाया आया है। अब तो महाराज हिरण्यकशिपु कहता है, विद्यालय में सिक्योरिटी ज्यादा बढ़ा दो। देखो कोई बालक को देवता इत्यादि कोई बालक के समीप आकर के उल्टी शिक्षा तो नहीं दे रहा है। हिरण्यकशिपु ने क्षमा कर दिया, क्षमा किया, दोबारा बुलाया हिरण्यकशिपु ने। और कुछ दिन पश्चात जब प्रहलाद जी महाराज आए तो प्रहलाद जी को गोद में बिठाया, सिर पर हाथ फेरा। हिरण्यकशिपु ने पूछा, बेटा क्या पढ़ा है तुमने, बताओ? बोले, पिताजी मैंने 9 प्रकार की भक्ति सीखी है, 9 प्रकार का चैप्टर सीखा है, ये 9 चैप्टर ही जीवन की सार्थकता है। बोले, क्या क्या है? श्रवणम कीर्तनम विष्णोः, स्मरणम पाद सेवनम, अर्चनम वंदनम दास्यम, सत्यमात्मनिवेदनम। मैंने भगवान की नवधा भक्ति सीखी है और सबसे पहली भक्ति कौन सी है? श्रवणम कीर्तनम, श्रवण करना। ये जो आप सुन रहे हैं ना, यही सबसे पहली भक्ति है, क्योंकि जब तक आप सुनोगे नहीं तब तक आप जान नहीं सकते हो भगवान का स्वभाव कैसा है। कीर्तन भी नहीं कर सकते हो, कीर्तन करोगे भी तो आपको ऐसा लगेगा, अरे क्या कर रहे हैं, हमारी समझ में ही नहीं आ रहा है। बोलो राधे राधे, जोर से बोलो और जोर से। महाराज ठाकुर जी का स्वभाव कैसा है, जब हमारी समझ में आ जाएगा तो हम निरंतर भजन करना नहीं पड़ेगा, भजन करना नहीं पड़ेगा, भजन हो जाएगा, अपने आप होता रहेगा, निरंतर उन्हीं की स्मृति बनती रहेगी, संसार में नीरसता आ जाएगी, संसार आपको वास्तविकता में मिथ्या दिखाई पड़ने लग जाएगा। महाराज 9 प्रकार की भक्ति का निरूपण किया। प्रथम भगति संतन कर संगा, प्रथम भक्ति संतन कर संगा, प्रथम भक्ति संतन कर संगा, प्रथम भक्ति संतन कर संगा, दूसरी रते मम कथा प्रसंगा, दूसरी रते कथा सुनगा। गोस्वामी बाबा ने भी इन्हीं नवदा भक्तियों का निरूपण करते हुए कुछ विशेषता से निरूपण किया है। और क्या निरूपण किया है? बोले पहली भक्ति कौन सी है? संतन कर संगा, संतों का संग ही सब पहली भक्ति है। और पहली और मूल भक्ति तो यही है भैया,
दूसरी रति। दूसरी भक्ति कौन सी है? दूसरी रति मम कथा प्रसंगा। भगवान की कथा सुनने में लगे रहना ही दूसरी भक्ति है। गुरु पद पंकज सेवा, गुरु पद पंकज सेवा, तीजनि भगति अमार, तीजनि भक्ति अमार, चौथी भगति मम गुण गण, चौथी भगति मम गुण गण, करई कपट तजगा, मंत्र जाप मम दृढ़ विश्वासा, पंचम भजन वेद प्रकाशा, मंत्र जाप। पांचवी भक्ति मंत्र जाप। छठ दम शील बिरति बहु कर्मा, छठ दम शील निरत निरंतर सज्जन धर्मा, निरत निरंतर सज्जन धर्मा, सातव सम मोहि मय जग देखा, सातव सम मोहि मोते अधिक संत कर लेखा, मोते अधिक संत कर लेखा, आठम जथा लाभ संतोषा, आठम जथा लाभ संतोषा, आठम जथा लाभ संतोषा, आठम यथा लाभ संतोषा, सबने नहीं दे कहीं पर दोषा, सबने नहीं दे कहीं पर दोषा, नवम सरल सब संछलहीना, नवम सरल सब संछलहीना, मम भरोसहिया हर्षन दीना, मम भरोस हर्षन दीना, नवमहु गुण के एक होई, नवमहु नारी पुरुष सचराचर कोई, नारी पुरुष नवमहु जिनके एकौ होई। इन 9 भक्तियों में से जीवन में एक भक्ति भी आ गई तो समझ लो जीवन सार्थक हो गया। भगवान प्राप्त अवश्य होंगे, भगवान अवश्य मिलेंगे, क्योंकि भगवान कहते हैं कौन्तेय प्रतिजानीहि न मे भक्तः प्रणश्यति। इसलिए भैया भगवान अवश्य मिलेंगे, इस भरोसे पर भगवत भक्ति जीवन में धारण कर लो। जैसे ही 9 भक्तियों का निरूपण किया वैसे ही प्रहलाद को झट से गोद से फेंक दिया और फेंक करके महाराज मारने का उद्यत किया। बोले अरे धूर्त, तेरी ऐसी बुद्धि किसने कर दी? महाराज गुरुपुत्रों को बुलाया, पूछा ये किसने सिखाया है? तो मन न मत प्रणीतम न पर प्रणीतम सुतो वदत्ते शतवेन्द्र शत्रु नैसर्गिकीयं मतिरस्य राजन्यच्छमन्नं कददास्म मानः। महाराज ये पता नहीं कहां कहां से लेकर के आता है। अब तो महाराज हिरण्यकश्यप ने बड़े बड़े प्रयत्न किए प्रहलाद को मरवाने के, बड़े बड़े प्रयास किए,
लेकिन महाराज प्रहलाद जी महाराज को कोई भी प्रभाव नहीं पड़ता। प्रहलाद जी महाराज निरंतर हरि शरणम हरि शरणम हरि शरणम हरि शरणम हरि शरणम हरि शरणम, निरंतर भगवान की शरण में ही लगे रहते, निरंतर भगवान का जाप करते रहते। और भैया स्वयं के पिता ने खूब मारने का उद्यम किया, ऐसा उद्यम कि प्रहलाद के चारों तरफ उसका कोई नहीं, सब उसको मारने वाले, सब उसको मारने वाले। लेकिन प्रहलाद तो जानते हैं भैया यहाँ पर कोई किसी का नहीं है, ये जो संसार दिख रहा है इसमें कोई किसी का है ही नहीं। वास्तविकता में ये झूठे संबंध हैं, माया के संबंध हैं। ये माया ही तो है, बड़ी महा ठगनी है, इसने सबको ठग रखा है। महाराज प्रहलाद जी महाराज को हाथियों से कुचलवाने का प्रयास किया, लेकिन कुछ भी नहीं बिगड़ा। सर्पों के बीच में छोड़ दिया, बड़े भयंकर भयंकर जहरीले सर्प हैं, लेकिन फिर भी कुछ नहीं हुआ। अब तो महाराज प्रहलाद जी को बड़े बड़े अस्त्र शस्त्रों से मारने का प्रयास किया, प्रहलाद पर कोई भी अस्त्र शस्त्र निष्फल हो गए। और भैया इतनी बड़ी बड़ी यातनाएं प्रदान करी भजन रोकने के लिए। और देखो प्रहलाद जी का जीवन और हमारे जीवन में कितना अंतर है। बोलो राधे राधे। कितना अंतर है उनके जीवन में और हमारे जीवन में। उनके जीवन में भगवान की भक्ति करने के लिए, स्वयं न करने के लिए स्वयं का पिता उनको रोकता है कि प्रहलाद भगवान की भक्ति करना छोड़ दे। महाराज सब रोक रहे हैं, मारने के लिए उद्यत हैं, तेरे सब संकट मिट जाएंगे। लेकिन प्रहलाद कहता है महाराज गुरु कृपा से एक बार इनको मैंने जान लिया है, पहचान लिया है कि जो इनका हो गया एक बार भी उसका कोई कभी कुछ भी बिगाड़ नहीं सकता है। और हुआ भी ऐसा ही भैया। होलिका को वरदान था हिरण्यकश्यप की बहन को कि ये अग्नि में नहीं जलेगी। प्रहलाद को गोदी में लेकर के अग्नि में बैठी, लेकिन जिसको वरदान था न जलने का वो जल गई, और जिसको ना वरदान था वो बच के निरंतर गर्म तपते हुए अंगारों पर बैठ करके प्रमुदित हो रहा है।